हेलो सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। और ये आपको दिख रहा है पेड कोर्सेज हैं अपने कुछ, या एक्सेस किए जा सकते हैं आशीष क्लासेस एप्लीकेशन से। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, कमेंट बॉक्स में पिन करके भी मैसेज दिया हुआ होता है, वहां से आप इसको डाउनलोड करके एप्लीकेशन को कुछ एक्सेस कर सकते हैं। कोर्सेज आरएएस मेंस के विद्यार्थियों के लिए कोर्स है, एसएससी सीडीएस के विद्यार्थियों के लिए कोर्स है, और ट्रांसलेशन बैच जो फिलहाल रनिंग है जल्द ही पूरा होने वाला है। आज के एडिटोरियल में सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन एरर्स की। तो ये कुछ कॉमन एरर आजकल जो पैटर्न बदला बदला सा नजर आता है आपको एसएससी में, उस लिहाज से उसी तरीके की एरर यहाँ पे आपको दे रखी है। पहला क्वेश्चन देखिएगा जिसमें आपको ये चार ऑप्शंस हैं नीचे दे रखे हैं, उनमें से कोई ऐसा स्टेटमेंट बताना है जिसमें एरर है। तो एड्रेसिंग द 2-day ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली ऑन August 24, 2025, Union Home Minister Shah called attention to the frequent disruptions that have paralyzed deliberations in assemblies and parliament। पहला सेंटेंस है ऐसा करते हुए, ये तो देखो सारा आपको इस एडिटोरियल में मिलेगा ही, हम सारा डिस्कशन करेंगे ही, ट्रांसलेशन देखेंगे, सिनोनिम्स देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। फिलहाल के लिए समझिए कि 2 दिन का जो संपूर्ण भारत के जो अध्यक्ष एक अधिवेशन है, कॉन्फ्रेंस है, इसको संबोधित करते हुए नई दिल्ली में इस डेट को यूनियन होम मिनिस्टर शाह जो है उन्होंने ध्यान आकर्षित किया किस तरफ, फ्रीक्वेंट डिस्रप्शंस की तरफ, बार बार आने वाले व्यवधानों की तरफ। और वो व्यवधान है जिन्होंने पैरालाइज्ड किया है, जिन्होंने एकदम इमोबिलाइज कर दिया है, कह सकते हैं डेलिब्रेशंस को, चर्चाओं को रोक सा दिया है इन असेंबलीज, मतलब इन पार्लियामेंट, संसद में भी और विधानसभाओं में, राज्यसभाओं में, इन सब में। हिज पॉइंट दैट डिबेट मस्ट टेक प्लेस इन डेमोक्रेसी इज बियॉन्ड एनी डिबेट। उनका जो पॉइंट है कि डिबेट जो है वो डेमोक्रेसी में होनी ही चाहिए, वो किसी भी डिबेट से परे है। बट व्हेन वन गोज बियॉन्ड द ट्रूइज्म, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सत्यता से परे जाता है, ट्रूइज्म का मतलब होता है ऑब्वियस ट्रूथ, एकदम सत्य, सत्यता से परे जाता है, तो अ पिक्चर ऑफ इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन डिस्ट्रेस इमर्जेज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका जो है वो पिक्चर है, तो एक तस्वीर किसकी, भारत के प्रतिनिधित्वात्मक जो लोकतंत्र है उसमें इन डिस्ट्रेस, है ना, वो तस्वीर जो भारत का रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की तस्वीर है, डिस्ट्रेस में वो इमर्ज होती है ना, उभर कर आती है, तो इमर्जेज आएगा। ठीक है, पिक्चर सिंगुलर है इसलिए पहले का आंसर सी है। दूसरे में आइए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बिटरनेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, जो कड़वाहट है सरकार और विपक्ष के बीच, हैज इरेज द स्कोप, इसने कोई भी संभावना, कोई भी एक चांस जो है वो खत्म कर दिया है, फॉर एनी कॉमन ग्राउंड, किसी भी म्यूचुअल अग्रीमेंट का, किसी भी पारस्परिक सहमति का। एंड पार्लियामेंट हैव बीन रिड्यूस्ड, और पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एक वचन है बेटा, तो यहाँ पे हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। और याद रखिए पार्लियामेंट से पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे तब तक जब तक ये जेनरिक रेफरेंस में है, जब तक इसके बारे में कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ठीक है, हैज बीन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, सॉरी 3 भी यही है। 3 देखिए, इन अ सेशन, किसी भी एक सेशन में, विद 21 सिटिंग, जिसमें 21 बार मीटिंग्स हुई हैं, स्प्रेड आउट ओवर 32 डेज, और 32 दिन तक मीटिंग चली हैं, 15 बिल्स वर पास्ड, उसमें 15 विधेयक पारित किए गए। अकॉर्डिंग टू पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च एनालिसिस, इस विश्लेषण के अनुसार, इसके विश्लेषण के अनुसार, द लोकसभा फंक्शनड, लोकसभा ने काम किया 29% ऑफ शेड्यूल्ड टाइम, जितना भी इसको टाइम दिया गया था उसके 29% दिनों में काम किया। और राज्यसभा जो है उसने 34% काम किया। द लोवेस्ट फंक्शनिंग सीन ड्यूरिंग द 18th लोकसभा, 18वीं लोकसभा में सबसे कम कार्य ये देखा गया। 2/3 ऑफ द प्लान्ड टाइम, जितना भी शेड्यूल्ड टाइम था, प्लान टाइम था, उसका 2/3। अब 2/3 है किसका? 2/3 है टाइम का। टाइम क्या है? सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, वॉज। तो ये 2/3 समय जो है वो नष्ट हुआ किसमें? रिपीटेड एडजर्नमेंट्स में, बार बार होने वाले स्थगन में, पोस्टपोनमेंट में। तो 2/3 के बाद में वर्ब कैसी आएगी? वो डिपेंड करेगा सोलली, ओनली, मेयरली, उन नाउन्स पर जो इसके बाद दे रखी है। तो नाउन यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब भी आप लगा दीजिए सिंगुलर। क्लियर? नेक्स्ट पे आइए, नंबर 4 क्या कह रहा है? नंबर 4 कह रहा है इन द लोअर हाउस, लोअर हाउस मतलब लोकसभा, अपर हाउस मतलब राज्यसभा। आप देखिएगा जो पीडीएफ
आपको मिल रही है टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर मैं हर एक वर्ड का, हो सकता है कोई वर्ड हमने यहाँ पे ये मानकर कि बहुत सामान्य शब्द है, हमने डिस्कस नहीं किया हो उसके बारे में, वो शब्द भी आपको उस पीडीएफ में हिंदी मीनिंग सहित, उसके वर्ड कैटेगरी सहित, उसके सिनोनिम्स के साथ, उसके वाक्य में प्रयोग के साथ आपको दे रखी होती हैं। उसका प्रिंट आउट निकालकर वो सब वर्ड्स एक साथ में आप पढ़ पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है। लोअर हाउस में ओनली 8% ऑफ स्टार्ड क्वेश्चन, स्टार्ड मतलब जिस पर स्टार मार्क लगा हुआ है, वो क्वेश्चन जिस पर स्टार लगा, तारांकित प्रश्न इसको कहते हैं। तो राज्य लोकसभा में केवल 8% स्टार्ड क्वेश्चन रिसीव हुए ओरल रिप्लाई में, मौखिक उत्तर में। वाइल इट वर नहीं लगेगा, वॉज, क्योंकि इट है वो एक वचन है। ठीक है, वॉज आएगा, तो यहां वॉज लगाई, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और एक 5 नंबर में दे रखा है आपको, द हाउस वॉज एडजर्न्ड, सदन को स्थगित किया गया, अगेन एंड अगेन, बार बार में, बिकॉज द अपोजिशन डिमांडेड, क्योंकि विपक्षी खेमे ने डिमांड करी थी डिबेट, डिबेट की। ओवर द रिवीजन, किसको लेकर, रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, जो मतदाता लिस्ट है, इलेक्टोरल मतलब वोटर लिस्ट है, उसके संशोधन को लेकर इन बिहार। विच इश्यू, विच इश्यू लेड टू, विच इश्यू नहीं, विच लेड टू कह सकते हो, या इन विच इश्यू, या इन विच द इश्यू लेड टू, ऐसा कह सकते हो। ठीक है। इन बिहार विच लेड टू, यो भी कह सकते हो, ये विच इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद में नाउन लगाने से मतलब नहीं है। विच लेड टू रिपीटेड डिस्ट्रप्शन, जिसके कारण बहुत सारा डिस्ट्रप्शन हुआ, है ना। या द इश्यू विच लेड टू, इन बिहार द इश्यू विच लेड टू, ऐसा आ सकता है। अब पढ़ते हैं हम विस्तार से आज के सेशन को, जिसमें सबसे पहले हम टोन डिस्कस कर रहे हैं। एक अलग प्रकार का सेशन है, यकीन मानिए पहली बार अगर आप आए हो, थोड़ा वक्त जरूर बिताना पड़ेगा, सेशन रेगुलर जरूर रखने पड़ेंगे, हर एक बात को नोट करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन जो आप यहां सीखोगे वो संभवतया खुद से पढ़कर आपको क्रिस्टल क्लियर एक इमेज सामने ना आए, ऐसा हो सकता है। आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज्यादा मेहनत लगानी पड़े, ऐसा हो सकता है। तो आपकी तरफ से मेहनत मैं पुट कर रहा हूं, बस आप तो सामने बैठिए, मोबाइल, लैपटॉप, जहां पर भी वीडियो आप देखते हैं, और देखते चलिए। जो भी नई बात लगे अपनी आत्मा से पूछिए कि हाँ ये नया है, नया है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको रेगुलर इंटरवल पर रिवाइज करिए, हर एक सेशन को देखिए, कहीं पर कुछ स्किप मत करिए, और फिर देखिए कि इंग्लिश कैसी होगी आपकी, बहुत बेहतर इंग्लिश आपकी हो जाएगी। टोन क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पे लेखक जो है वो आलोचना कर रहा है। ठीक है, जो ये सेशंस एडजर्न कर रहे हो, जो लोकसभा, विधानसभा, जो विधानसभा या राज्यसभा में जो बहस वगैरह चल रही है, उनमें क्रिटिकल रुख लेकर एडिटोरियल दे रखा है। डिसफंक्शनिंग जो है, आज काम नहीं कर रहा है जो लेजिस्लेचर सिस्टम जो है भारत का विधानमंडल, उसके बारे में है। तो किस बारे में है? पैसेज इज अबाउट द डिसफंक्शन ऑफ इंडिया लेजिस्लेचर्स। तो भारत के जो विधानमंडल हैं, जो कानून बनाने वाली बॉडी है, उसका रुक जाना, वो काम नहीं कर रहा है, डिसफंक्शन जो हो रहा है, उसको लेकर एडिटोरियल है। ठीक है, ये किस कारण से हो रहा है? व्यवधानों के कारण, डिसरप्शंस के कारण, डिबेट की कमी के कारण, कोई वाद विवाद नहीं हो रहा। ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट होती है, जो सत्ता में पार्टी है, उसको कह सकते हो, सरकार को कह सकते हो। और बहुत ज्यादा जो केंद्रीकरण है ताकत का, सारी शक्तियां किसको दे दी गई? सरकार को ही, इस कारण से ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम विस्तार से। तो आप देखिएगा कितना खूबसूरत ये सेशन है, जहां पर एक तरफ आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हर एक वर्ड का मीनिंग दे रखा है। मैं हिंदी में लिख दूंगा इनका वर्ड मीनिंग। यहां आपको दे रखे हैं रेड कलर में सब्जेक्ट्स, ब्लू कलर में कोई भी डिफिकल्ट वर्ड या ग्रामर का कॉन्सेप्ट, और एक बहुत ही खूबसूरत पीडीएफ के साथ आपको ये प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप ये सेशन हर शाम 5 बजे मंडे टू सैटरडे मेरे साथ देखते हैं। संडे को जो पढ़ा होता है उस सभी का टेस्ट होता है। और पिछले टेस्ट में अगर आपने नहीं देखा हो तो देखिएगा, वहां मैंने ट्रांसलेशन भी शामिल किया है। टेस्ट में कुछ सेंटेंसेस ट्रांसलेशन के मैंने दिए थे, ताकि आपका ट्रांसलेशन स्किल्स भी इंप्रूव हो। तो देखो, बियॉन्ड डिबेट, डिबेट से परे, डिबेट है वो नाउन है, बियॉन्ड है वो यहाँ पे प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन प्लस नाउन, ये ऐसा दे रखा है। तो डिबेट हो गया नाउन, और ये हो गया प्रपोजिशन। बियॉन्ड डिबेट का मतलब है डिबेट से परे। किसको लेकर लिखा गया है? ऑन डिबेट इन इंडियाज डेमोक्रेसी, वाद विवाद पर, तर्क वितर्क पर, और भारत के लोकतंत्र को लेकर लिखा गया है। डिसफंक्शन लेजिस्लेचर, डिसफंक्शन क्या होता है? डिसफंक्शन का मतलब है ब्रेकडाउन, फेलियर, डिसऑर्डर, मेल फंक्शन, मतलब काम ना करने की स्थिति। ठीक है, असफलता, अव्यवस्था, तो इसको आप अव्यवस्था कह सकते हो।
ठीक है। आप इसे काम न करने की स्थिति कह सकते हो, फंक्शन का ऑपोजिट है, तो काम न करने की स्थिति, ये तमाम इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फिर आगे आपको दे रखा है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब हर चीज एक जगह पे आके इकट्ठी हो गई, सेंट्रलाइजेशन हुआ है, एक्यूमुलेशन हुआ है। एड्रेस का मतलब संबोधित करना। एड्रेस का जो यहां मतलब है इस पैसेज के अनुसार वो है संबोधित करना, स्पीक टू या टॉक टू। डिसरप्शन का मतलब है व्यवधान। डिसरप्शन का मतलब क्या है? व्यवधान। पैरालाइज का मतलब है अपंग बना देना, पंगु बना देना, अपंग कर देना या रोक देना, ऐसा कह सकते हो। डेलिब्रेशन का मतलब है विचार विमर्श या चर्चा। विचार विमर्श कह सकते हैं या चर्चा कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, डिसफंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, ये नाउन है, ये प्रेपोजिशन है। डिसफंक्शन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो नाउन है। इज वर्ब है। ड्यू टू प्रेपोजिशन है। कंसंट्रेशन नाउन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। फिर ये प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट नाउन है। फिर प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन है और द डिटरमिनर है। ठीक है, 26 अगस्त का ही न्यूज़पेपर है ये। डिसफंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर्स, विधानमंडल, लेजिस्लेचर मतलब जो लॉ मेकिंग बॉडीज हैं, ठीक है, विधानसभा है ना, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब। तो विधानमंडलों का जो डिसफंक्शन है, विधानमंडलों का जो ब्रेकडाउन है, फेलियर है, मेल फंक्शन, उनका काम नहीं करना जो है, इज, वो क्यों हो रहा है? डिसफंक्शन का कारण, डिसफंक्शन की वर्ब है इज, वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर के कारण। ठीक है, मतलब शक्ति के केंद्रीकरण के कारण। शक्ति जो है वो सेंट्रलाइज हो गई है, एक्यूमुलेट हो गई है, किसमें? एग्जीक्यूटिव में। तीन होते हैं अंग, एक एग्जीक्यूटिव होता है, एक लेजिस्लेटिव होता है, एक जुडिशियरी होता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधान मंडल, है ना, विधान मंडल, ये तीन चीजें, विधायिका जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका मतलब सरकार। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? सीधा सीधा सरकार या सत्ता में जो पार्टी है वो, तो रूलिंग पावर जिसको कह सकते हैं। तो लेजिस्लेचर का जो डिसफंक्शन है वो किस कारण से है? क्योंकि बहुत ज्यादा शक्ति दे दी गई है एग्जीक्यूटिव को, इस कारण से है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये क्रिटिकल है, सरकार की आलोचना कर रहा है लेखक। एड्रेसिंग द 2-day ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली ऑन अगस्त 24, 2025, यहां तक का जो दे रखा है ना, ये तो एक एक भूमिका बना रहा है कि ऐसा करते हुए। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है आपका एड्रेसिंग, एड्रेसिंग का संबोधित करते हुए, स्पीक टू या टॉक टू, संबोधित किसको करते हुए? 2 दिन की ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस जो है उसको। कहां पे हुई? न्यू दिल्ली में। कब हुई? 24 अगस्त को। ऐसा करते हुए यूनियन होम मिनिस्टर शाह जो है, केंद्रीय गृह मंत्री शाह जो है, उन्होंने आकर्षित किया ध्यान किस तरफ? टू द फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शंस, बार बार होने वाले व्यवधानों की तरफ। डिस्ट्रप्शन क्या है? डिस्टर्बेंस है, इंटरप्शन है। दैट हैव पैरालाइज्ड, कौन से व्यवधान? अब व्यवधानों के लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो ये व्यवधान वो हैं जो, अब ये हैव पैरालाइज्ड है, वो इसकी वर्ब है, किनकी? दैट के लिए आ रहा है, मतलब डिस्ट्रप्शंस के लिए आ रहा है। जिन व्यवधानों ने पैरालाइज कर दिया है, इमोबिलाइज कर दिया है, क्रिपल कर दिया है, डिसेबल कर दिया है, किसको? डेलिब्रेशंस को। ये पैरालाइज का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब विचार विमर्श को, चर्चा को, डिस्कशन को। इन असेंबलीज, कहां पर? असेंबलीज में, विधानसभा, लोकसभा में, एंड पार्लियामेंट, और संसद में। संसद से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा जब जब जेनरिक रेफरेंस में ये आता है। पार्लियामेंट अगर जेनरिक रेफरेंस में आया तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। स्पेसिफिक रेफरेंस में लगाओगे तो द लगेगा, ध्यान रखिए। एड्रेसिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। 2 दिन की ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए, स्पीकर्स के बाद देखो अपोस्ट्रोफे लगा है एस के बाद, क्योंकि प्लूरल का जिनेटिव केस बनाया है। ऐसी कोई नाउन जिसके लास्ट में एस और ईएस होता है और उसको आप जिनेटिव केस बनाना चाहते हैं, अपोस्ट्रोफे लगाना चाहते हैं, तो उसका तरीका है एस के बाद लगाइए, और इस अपोस्ट्रोफे के बाद पक्का नाउन आएगा, अपोस्ट्रोफे से पहले पक्का नाउन आएगा। ठीक है, ये संबंध कारक कहलाता है हिंदी में। तो संबोधित करते हुए किसको? 2 दिन की। अब ये 2 days क्यों नहीं आया? क्योंकि 2 संख्या है, ये नाउन है, आगे भी नाउन है, और जब संख्या के बाद 2 बार नाउन आए तो बीच वाली नाउन है वो एडजेक्टिव की तरह काम करती है, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पे 2 days नहीं हुआ। तो 2 दिन का ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए, कहां पर? नई दिल्ली में। ध्यान रखिए, पहले प्लेस आता है, उसके बाद टाइम आता है। 2 दिन की पूरे भारत की, संपूर्ण भारत की, अखिल भारत अध्यक्ष अधिवेशन को
क्या करते हुए, संबोधित करते हुए नई दिल्ली में 24 अगस्त 2025 को यूनियन होम मिनिस्टर शाह सब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड वर्ब हो गई, इन्होंने ध्यान आकर्षित किया। किस तरफ ध्यान आकर्षित किया, तो टू प्रिपरेशन बता रहा है, दिशा का सूचक है इस तरफ। किस तरफ, बार बार होने वाले डिसरप्शंस की तरफ। ये आपका एडजेक्टिव है, फ्रीक्वेंट, रिपीटेड कह सकते हो इसको, और ये नाउन है, बार बार होने वाले व्यवधानों की तरफ। कौन से व्यवधान, जिन्होंने पैरालाइज कर दिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। किसको, डेलिब्रेशंस को, चर्चाओं को। कहां पर, असेंबलीज में, और कहां पर, पार्लियामेंट में। क्लियर है। हिज पॉइंट, ये उनका पॉइंट, किनका, अमित शाह का। ये पॉइंट क्या, दैट, ये कंजंक्शन हो गया। डिबेट मस्ट टेक प्लेस, डिबेट सब्जेक्ट है, मस्ट है वो आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब। ये आपकी मैन वर्ब है। प्लेस है वो इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है। तो वाद विवाद होना ही चाहिए, मस्ट है वो ऑब्लिगेशन के लिए आता है, बाध्यता के लिए आता है, जोर देने के लिए आता है। तो उनका पॉइंट की भाई डिबेट होनी ही चाहिए इन अ डेमोक्रेसी, किसी लोकतंत्र में। इज, अब ये इज जो है, इज पॉइंट की वर्ब है। बियॉन्ड एनी डिबेट, वो किसी भी वाद विवाद के परे है। समझ में आ रही है। उन्होंने कहा, उनका पॉइंट, उनकी जो बात थी, उनकी थिंकिंग थी, उनकी राय थी कि डिबेट तो होनी ही चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है बेटा, जिन वर्ड्स के एंड में क्रेसी लगता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। वो किसी भी डिबेट के परे है। एनी है वो डिटर्मिनर है, डिबेट है वो नाउन है, बियॉन्ड है वो प्रेपोजिशन है। जनरली एनी का प्रयोग हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, लेकिन जब सारे ऑप्शंस खुले हों, कोई भी, कैसा भी, कभी भी, तो एनी का प्रयोग हम करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी। अगले स्लाइड में आइए। बट व्हेन वन गोज बियॉन्ड द ट्रूइज्म, ट्रूइज्म क्या है, एकदम सत्य है ना, ऑब्वियस ट्रूथ, बिल्कुल सच, बिल्कुल सच को बोलते हैं क्या, ट्रूइज्म। सेल्फ एविडेंट फैक्ट, क्लीशे, मतलब ऐसा सच तो तुमने बहुत बार सुना है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है, ये बहुत बार सुना है, ठीक है। आपको, मतलब आपने ये सुना है, सूरज पूर्व में उदय होता है, ये बहुत बार सुना है। तो ये क्लीशे हो गया, ये घिसी पिटी बात लगती है, बार बार में कोई चीज रिपीट होती है तो उसको हम घिसे पिटे अर्थ में ले लेते हैं कि यार बहुत बार सुन लिया मैंने इस चीज को, तो वो ट्रूइज्म है, एकदम सच, नितांत सच, ठीक है। डिस्ट्रेस का मतलब है समस्या, मतलब मुश्किल, मुसीबत। ट्रबल कह सकते हो, हार्डशिप कह सकते हो, क्राइसिस कह सकते हो। इमर्ज का मतलब है उभरना, अपीयर कह सकते हो, कम फोर्थ कह सकते हो, अराइज कह सकते हो। इरेज का मतलब है मिटाना, हटाना, रिमूव, एलिमिनेट, वाइप आउट। कॉमन ग्राउंड का मतलब है परस्पर सहमति, परस्पर सहमति, ठीक है। म्यूचुअल अग्रीमेंट कह सकते हो, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग कह सकते हो। डायट्राइब का मतलब है कटु आलोचना, बहुत कड़ी आलोचना, ठीक है, डायट्राइब इसको बोलते हैं। हार्श क्रिटिसिज्म या बिटर अटैक या टायरेट। बट कंजंक्शन हो गया, ये कंजंक्शन। लेकिन जब, व्हेन है, वैसे तो वो एडवर्ब के लिए आता है, रिलेटिव एडवर्ब इसको मान लीजिए। जब वन गोज बियॉन्ड, अब ये वन जो है सब्जेक्ट है, कोई भी व्यक्ति गोज जाता है बियॉन्ड के परे, किसके परे, ट्रूइज्म के, एकदम सच बात है उसके परे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सच से परे सोचता है, अ पिक्चर, एक तस्वीर, सब्जेक्ट है, किसकी, भारत की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में लोकतंत्र, जहां पे प्रतिनिधि होते हैं हमारे जनता के चुने हुए, तो भारत का जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इन डिस्ट्रेस, किसमें, तकलीफ में, मुसीबत में, ट्रबल के टाइम पे, हार्डशिप के टाइम पे, क्राइसिस के टाइम पे, तो एक तस्वीर उभर कर आती है। ये तस्वीर की वर्ब है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, लेकिन जब कोई व्यक्ति ट्रूइज्म के परे सोचता है, जब कोई व्यक्ति नितांत सच जो है उससे अलग सोचता है, तो एक तस्वीर भारत के रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की डिस्ट्रेस में वो उभर कर आती है, ठीक है। बिटरनेस, ये आपकी क्रिया हो, नाउन हो गई, क्योंकि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। बिटवीन प्रेपोजिशन हो गया। तो कड़वाहट, बिटरनेस क्या होता है, कड़वाहट, ठीक है। एक आपके रिश्तों में जब कड़वाहट आ जाए, जब आपके रिश्तों में चीजें जो हैं ठीक नहीं हो, उसको बोलते हैं हम क्या, बिटरनेस। तो कड़वाहट किसके बीच, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के बीच। याद रखिएगा, ऑपोजिशन से पहले हमेशा दे लगता है, गवर्नमेंट के पहले दे, क्योंकि सरकार भी एक ही होती है, ऑपोजिशन भी एक ही होता है। बिटवीन के साथ एंड लगता है, तो ये एंड लग गया, ठीक है।
तो कड़वाहट किसके बीच में? सरकार और विपक्ष के बीच में। अब ये कड़वाहट की वर्ब है वो हैज इरेज्ड है, जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है। इसने क्या कर दिया? इरेज कर दिया। इरेज मतलब रिमूव कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, वाइप आउट कर दिया। किसको? द स्कोप। स्कोप का मतलब चांस है, अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। अवसर किसका? किसी भी कॉमन ग्राउंड का। कॉमन ग्राउंड क्या होता है? म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होता है, आपसी सहमति का। एंड पार्लियामेंट सब्जेक्ट है, पार्लियामेंट से पहले कुछ नहीं आया, जेनरिक रेफरेंस में है। हैज बीन रिड्यूस्ड पैसिव, वो इसका स्ट्रक्चर है, वर्ब दे रखी है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। इसको रोक दिया गया है, इसको कम करके बना दिया गया है। अ थिएटर मतलब रंगमंच, एक स्टेज। किसका? म्यूचुअल डायट्राइब का, परस्पर कटु आलोचना का। सरकार विपक्ष की आलोचना करती है, विपक्ष सरकार की आलोचना करती है, देश से कोई लेना देना नहीं है। म्यूचुअल एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है। फिर समझिए, कड़वाहट किस किस के बीच में? सरकार और विपक्ष के बीच में। इसने क्या कर दिया? कड़वाहट ने कोई भी जो चांस हो सकता था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का, इस कड़वाहट ने उस चांस को खत्म कर दिया और संसद जो है वो एक रंगमंच बनकर रह गया। किसका? म्यूचुअल डायट्राइब का, परस्पर कड़ी आलोचना का, बिटर अटैक का, टाइरेड का, हार्श क्रिटिसिज्म का। क्लियर है साहब? ये आपका सेकंड स्लाइड की कहानी हुई। आगे आइए, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि हिज रिमार्क्स, किसके रिमार्क्स? अमित शाह के रिमार्क्स, उनकी टिप्पणियां सब्जेक्ट है। फॉलोड आई मतलब किसके बाद आई, है ना? सून आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर मान लो, ठीक बाद में। किसके बाद? ऑपोजिशन प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट क्या होता है? विरोध, है ना? ऑपोजिशन ही होता है ये। ऑपोजिशन का ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन का विरोध है। डिमांडिंग, डिमांड करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अ डिबेट की भाई वाद विवाद होना चाहिए, किस पर? SIR पर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर। और ये किसका हो रहा है? SIR, इलेक्टोरल रोल्स का, मतलब वोटर लिस्ट का, मतदाता सूची का। कहां पर? बिहार में। दैट लेड टू, जो कि परिणित हुआ, लेड टू, लीड टू की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब इंग्लिश में मैं इसको उसी फॉर्म में लिख रहा हूं, सेकंड फॉर्म में, गेव राइज टू, या इसे कहेंगे रिजल्टेड इन, जिसका परिणाम हुआ रिपीटेड एडजर्नमेंट्स। रिपीटेड का मतलब ये एडजेक्टिव है और एडजर्नमेंट है वो नाउन है, ठीक है? बार बार स्थगन हुआ, इसके कारण जो असेंबलीज हैं बार बार में स्थगित करनी पड़ी। तो ये एडजर्नमेंट, इसको एडजर्नमेंट बोलते हैं भाई, एडजर्नमेंट नहीं बोलते। जब जब आप देखेंगे डीजे साथ में आता है, वहां वहां पे हम डी को म्यूट कर देते हैं। एडजर्नमेंट स्थगन। सस्पेंशन पोस्टपोनमेंट, डिले, ब्रेक। कैरी आउट का मतलब क्या है? कैरी आउट का मतलब है क्रियान्वित करना, किसी चीज को करना, मतलब कैसे परफॉर्म करना है, ब्रिंग अबाउट करना है, तो क्रियान्वित करना कह सकते हो, फंक्शन में लाना। स्प्रेड आउट मतलब फैला हुआ, एक्सटेंडेड, स्ट्रेस्ड ओवर, ठीक है? देखो, उनके रिमार्क्स, ये वर्ब आए, उनके रिमार्क्स आए किसके ठीक बाद में? ऑपोजिशन के प्रोटेस्ट के बाद। जब विपक्ष ने विरोध करना शुरू किया तो अमित शाह खड़े हो गए। डिमांडिंग, मांग करते हुए, किसकी डिमांड करते हुए? भी ऑपोजिशन का प्रोटेस्ट क्यों था? ऑपोजिशन चाह रहा था कि SIR जो हो रहा है वोटर लिस्ट का बिहार में, उस पर चर्चा हो। इस कारण से हुआ क्या? इस कारण से बार बार में एडजर्नमेंट्स हुए, पोस्टपोनमेंट हुए, जो असेंबलीज है वो स्थगित की गई। मोस्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव बिजनेस, अधिकांश, मोस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑलमोस्ट। और ये मोस्ट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो इसको मैं बोलूंगा प्रोनाउन है, ठीक है? क्योंकि नाउन प्रोनाउन होता है, मोस्ट नाउन तो है नहीं, तो प्रोनाउन हो गया। अभी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन होगा, याद कर लो, दिमाग में रख लो इस बात को। मोस्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव बिजनेस, अधिकांश जो विधानमंडल का काम है या कानून बनाने संबंधी काम है, वॉज कैरीड आउट, ये पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट का ये वर्ब हो गई। उनमें से अधिकांश काम किया गया, परफॉर्म किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, ब्रिंग अबाउट किया गया विद लिटिल और नॉट डिबेट। लिटिल का मतलब भी नो ही होता है, बताया है मैंने पहले भी। जब लिटिल के पहले और फ्यू के पहले ए और द नहीं मिलता है तो ये नेगेटिव होता है। ये काम किया कैसे गया? बगैर डिबेट के। लेखक कह रहा है कि सब अधिकांश जो कानून बनाने संबंधी काम है, बिजनेस है, उसको कैसे किया गया? कोई डिबेट नहीं हुई, और हुई तो बहुत ना के बराबर हुई, ऐसी डिबेट से मतलब काम किया गया। इन अ सेशन विद 21 सिटिंग्स, कह रहा है कि 21 बार तो मीटिंग हो गई तुम्हारी। सिटिंग का मतलब मीटिंग्स, एक सत्र, सत्र जिसमें क्या थी? 21 तो सिटिंग्स हुई हैं, ठीक है? 21 बार मुलाकात हुई है,
ठीक है, लोग बैठे हैं संसद में आके। स्प्रेड आउट मतलब फैला हुआ, एक्सटेंडेड या स्ट्रेच्ड ओवर। कितने 32 दिनों तक ये सेशन चला है। इनमें हुआ क्या, इस सेशन में केवल 15 बिल ही पारित किए गए, 15 बिल पारित किए गए हैं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का। 15 विधेयक पारित किए गए। क्लियर? आगे आइए। अकॉर्डिंग टू PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च एनालिसिस, इसके अकॉर्डिंग PRS जो लेजिस्लेटिव रिसर्च है उसके विश्लेषण के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, द लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा से पहले द आएगा, याद रखना भाई। लोकसभा और राज्यसभा से पहले द आएगा, पक्का आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। तो लिख लेना द लोकसभा, द राज्यसभा। ठीक है, याद रखें इस बात को, पार्लियामेंट से पहले नहीं आएगा। तो इसके अनुसार लोकसभा ने सब्जेक्ट फंक्शन किया, काम किया, कितना 29% ही काम किया ऑफ इट्स शेड्यूल्ड टाइम। शेड्यूल्ड का मतलब निर्धारित, अलॉटेड, निर्धारित, जितना भी इसको प्रदान किया गया था, जितना भी समय इसको दिया गया था, उसमें से केवल 29% टाइम ही इसने काम किया। और राज्यसभा, फिर देखो दया आ गया, राज्यसभा ने कितना काम किया, 34%। और ये डैश लगा के समझाया, द लोवेस्ट फंक्शनिंग, ये सबसे कम काम रहा है। लोवेस्ट डिग्री सुपरलेटिव है, लॉ की डिग्री सुपरलेटिव है, ये सबसे कम काम रहा है। लोवेस्ट एडजेक्टिव हो गया, फंक्शनिंग नाउन हो गया। तो आईएनजी देखकर ऐसे नहीं सोचना है कि क्रिया ही हो सकती है, आईएनजी देखकर एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। चूंकि एडजेक्टिव यहां दे रखा है तो इसको मैं नाउन कहा मैंने। सीन, ये सबसे कम फंक्शनिंग जो देखी गई, ये एडजेक्टिव है। ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, किस दौरान, 18वीं लोकसभा के दौरान, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गई मेरी बात? तो कह रहा है कि इस एनालिसिस के अनुसार, याद रखिए एनालिसिस का प्लूरल बनता है एनालिसिस, SES आता है। जैसे क्राइसिस का क्राइसिस बनता है, ES लगाते हैं, वैसे ES लगा के इसका बहुवचन बना सकते हैं। इसके विश्लेषण के अनुसार जितना टाइम शेड्यूल्ड था, जितना दिया गया था समय, उसमें से लोकसभा ने केवल 29% काम किया और उस शेड्यूल्ड टाइम में से 34% काम कर पाई राज्यसभा। ये सबसे कम रहा, 18वीं लोकसभा के दौरान काम सबसे कम देखा गया, 2/3। याद रखिए, अगर यहां फ्रैक्शन 1 होता तो यहां थर्ड आता, 1 होता तो थर्ड आता। ठीक है, 2 लगा दिया तो थर्ड्स आ गया। अगर 1 है तो फोर्थ आएगा। अगर तुमने लगा दिया 3 यहां पे, संख्या एक से अधिक तो लिखना पड़ेगा फोर्थ। एक तो ये ध्यान रखना, अगर यहां संख्या एक से ज्यादा हो तो ये वाली जो पार्ट है ना, ये प्लूरल आएगा। अच्छा, इसके साथ क्रिया कैसी आएगी, इट सोलली डिपेंड्स ऑन द गिवन नाउन ऑफ द सेंटेंस। इसके साथ क्रिया आएगी जैसी नाउन उसके बाद दे रखी है। नाउन कैसी है, सिंगुलर। वर्ब कैसी है, सिंगुलर। अगर यहां नाउन होती प्लूरल तो वर्ब भी कैसी आती, प्लूरल। ठीक है, तो कह रहा जितना भी प्लान्ड टाइम था, प्लान्ड का मतलब वही शेड्यूल्ड टाइम था, उसका 2/3 पार्ट जो है वो नष्ट हुआ, लॉस्ट हुआ। किसके चलते, रिपीटेड एडजर्नमेंट्स के चलते। ठीक है, ये ड्यू टू का मीनिंग दे रहा है यहां पे, बार बार हो रहे स्थगन के चलते, बार बार हो रहे पोस्टपोनमेंट के चलते। क्लियर? इन द लोअर हाउस, लोअर हाउस बोलते हैं लोकसभा को, अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा को। याद रखिए इस बात को, लोकसभा मतलब लोअर हाउस, एल से लोअर याद रखिए, राज्यसभा मतलब अपर हाउस। ठीक है, तो लोकसभा में और लोअर हाउस में एल आता है कॉमन, ऐसे याद रख सकते हो आप। तो निचले सदन में मतलब लोकसभा में ओनली 8%, केवल 8% ही। किसका 8%, स्टार्ड क्वेश्चंस का। वो क्वेश्चन जो स्टार मार्क तारांकित थे, इनको डिस्कशन के लिए कर लेना था, उन स्टार्ड क्वेश्चंस में से केवल 8% ही क्या हुआ, रिसीव हुए एन ओरल अप्लाई, मतलब इनको मौखिक उत्तर मिला। केवल 8%, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, इनको मिला मौखिक उत्तर 8% को ही, 100 में से 8 प्रश्न का ही मौखिक उत्तर मिला, जबकि ये कंजंक्शन है। ठीक है, इट वॉज 5%, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। ये अपर हाउस में, राज्यसभा में अगर बोले तो ओरल रिप्लाई कितने प्रश्नों का मिला, केवल 5% का, 100 में से 5 का मिला। ऑन 12 डेज इन राज्यसभा, राज्यसभा में 12 दिन, एंड ऑन 7 इन द लोकसभा, और लोकसभा में 7 दिन। नो क्वेश्चंस वर आंसर्ड, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया, ये सब्जेक्ट हो गया। वर आंसर्ड वर्ब है, किसकी, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। ठीक है, इन द लोकसभा मतलब देखो 12 दिन राज्यसभा में, और मतलब इन दिनों में ऐसा हुआ, 12 दिन ऐसे थे
जहां कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिला राज्यसभा में, 7 दिन ऐसे थे लोकसभा में जहां प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया, ओरली मौखिक रूप से, यह एडवर्ब हो गया। ओवर, ओवर का मतलब है ड्यूरिंग, प्रेपोजिशन है, किस दौरान, 21 दिनों के दौरान, ठीक है। क्वेश्चन आर, ये है प्रश्न वाला आर। क्वेश्चन आर जो होता है इसके बारे में बताया है कि ये एक उपकरण है, ये एक तरीका है, एक इंस्ट्रूमेंट है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी का, मतलब कार्यपालिका की जवाबदेही का, सरकार की जवाबदेही का। इसको हम क्या बोलते हैं, जवाबदेही। इसको हम क्या बोलेंगे, जवाबदेही। तो क्वेश्चन आर जो कि क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, किसका, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी का, कार्यपालिका की जवाबदेही का। हैज बीन रेंडर्ड, उस क्वेश्चन आर की सब्जेक्ट तो ये है, इसकी वर्ब ये है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। रेंडर का मतलब होता है बना देना या बन जाना। मेक या कोज टू बिकम, बनना या बनाना, बनना या बनाना, ठीक है। तो क्वेश्चन आर के बारे में परिचय दे दिया। क्वेश्चन आर कौन सा है, क्वेश्चन आर है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी का एक हथियार, एक इंस्ट्रूमेंट। इसको क्या कर दिया गया, इनइफेक्टिव बना दिया गया। इनइफेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव है, इसको बना दिया गया अप्रभावी। बात समझ में आ गई। ये आपका आज का सेशन था। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, ठीक शाम 5 बजे। तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।